पाकिस्तान का अफगानिस्तान को अमन के लिए एक और मौका। जंग बंदी माहिदे के बाद तोरखम बॉर्डर खोल दिया। डिप्टी कमिश्नर खैबर बिलाल शाहिद राव के मुताबिक बॉर्डर से सिर्फ तस्करा और महाजर कार्ड रखने वाले अफराद जा सकते हैं। पासपोर्ट होल्डर्स को इजाजत सिर्फ आला हुकाम की मंजूरी के बाद दी जाएगी। दो तरफा तिजारत के लिए सरहद बदस्तूर बंद रहेगी। बॉर्डर की बंदिश से दो तरफा तिजारती सरगर्मियां बुरी तरह मुतासर। दोनों तरफ सामान से लदी हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं। साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि उन्होंने इस बातचीत के दरवाजे को खोला है। इसको मैं तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। सियासी नज़रियात और मेरे तहफ़्फ़ुज़ात बहुत हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। एक बात तय है कि कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पर आपको मुत्तफ़िक होना पड़ेगा। वो नेशनल कॉज के मामलात हैं, वो सिक्योरिटी के मामलात हैं। सूबों में कोई बैठे लोग वफाक से बात ना कर रहे हो तो बुनियादें हिला देने वाली बात है। सियासत को एक रास्ता मिलना चाहिए, जितना भी इख्तिलाफ हो। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुज़ाकरात की दावत खुशाइंद। सियासी जमातों में बातचीत का रास्ता ना खुला तो मुल्क को नुकसान पहुंचने का खदशा रहेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कौमी मफाद और सिक्योरिटी मामलात पर हमें मुत्तहिद होना चाहिए। बातचीत ही मसाइल के हल का वाहिद रास्ता है। बातचीत पर यकीन रखने वालों से ही बात होनी चाहिए। दहशत गर्दों से कोई बात नहीं होनी चाहिए। TLP पर पाबंदी अच्छी बात है। मजीद कहा, भारत के साथ पुरामन हमसाये के तौर पर रहने के लिए तैयार है। भारत आमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझेगा तो ये उसकी खुशफहमी है। पाकिस्तान किसी की प्रॉक्सी को कबूल नहीं करेगा। पाकिस्तान ने भारत और अफगानिस्तान की दहशतगर्दी के सबूत पूरी दुनिया के सामने रखे। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए सियासी जमातों का जिरगा बुलाने का फैसला। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की मौलाना फजलुर रहमान, एमल वली, सिराजुल हक से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमीर मकाम आफ्ताब शेरपाव और मोहम्मद अली शाह बाचा से भी राबता। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर मुशावरत के लिए तमाम सियासी जमातों का जिरगा बुलाने का फैसला। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा, इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है मगर आमन सबका मुश्तरका हदफ है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी से मुलाकात में NFC अवार्ड पर मुशावरत। वफाक से NFC अवार्ड समेत सूबे के हकूक के लिए किरदार अदा करने पर इत्तफाक। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में ₹2.43 इजाफा। नई कीमत ₹265.45 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी ₹3.02 इजाफा। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत ₹278.44 हो गई। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों पर फरोख्त भी जारी। यकम नवंबर 1947 गिलगित बल्तिस्तान का डोगरा राज से आज़ादी का दिन। खित्ते के गयूर अवाम ने डोगरा राज के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करते हुए आज़ादी की नई तारीख रकम की। गिलगित स्काउट्स और मकामी जांबाजों ने जुर्रत, हौसले और ईमान से भरपूर जिद्दोजहद के बाद महाराजा के तसल्लुत का खात्मा किया। गिलगित की सरजमीन पर पहली बार पाकिस्तान का सबसे लाली परचम लहराया गया। जुर्रत, बहादुरी और अज़म व हिम्मत के निशान गाजियान गिलगित बल्तिस्तान को सलाम। बहादुर गाजियों ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश देकर गिलगित बल्तिस्तान को गासिब भारत के कब्जे से आज़ाद कराया। मार्का 1948 के गाजी अली मदद ने नॉर्टन स्काउट्स में रहकर इस्तूर, नगर और कारगिल के मुकाम पर दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। गाजी अली मदद ने अपने साथियों के साथ मिलकर 50 से ज्यादा भारतीय फौजियों का कलाकमा किया। दुश्मन से छीने गए असलहे की मदद से मुतअद्दिद भारतीय चेक पोस्टों पर अक्सरियत में होते हुए कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने का पोजीशन में आ गए हैं। जो वक्त रहता है इस असेंबली का, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक इम्तिहान होगा। कश्मीर के आवाम से वादा करता हूँ, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। कश्मीर का जो भी मसाइल है उनका सियासी हल है और सियासी हल निकालना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहचान है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने की पोजीशन में आ गए। कश्मीर के वज़ीर आज़म का ऐलान आज़ाद कश्मीर में ही होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इंतखाबात से कबल का वक्त पीपल्स पार्टी के लिए एक इम्तिहान होगा। आज़ाद कश्मीर के पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की जीत को बदला गया। एक सियासी साजिश के जरिए कश्मीर में खला पैदा किया गया। कश्मीरी आवाम से वादा करता हूँ, आपको मायूस नहीं करूंगा। पूरी दुनिया में आपकी नुमाइंदगी करता रहूंगा।
पाकिस्तान का अमेरिका भारत दिफाई मुआहिदे का नोटिस। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी ने कहा, मुसल्लह अफवाज भारत की फौजी मशकों पर नजर रखे हुए है, किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देंगे। मार्का हक में तबाहशुदा तैयारों की तादाद भारत से पूछनी चाहिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मजीद कशीदगी नहीं चाहता। तवक्को है अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। पाकिस्तान ने तामीरी और मुस्बत अंदाज के साथ मुज़ाकरात में शिरकत की। कई बार फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान के बारे में शवाहिद फराहम किए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टी चौक फ्लाईओवर और शाहीन चौक अंडरपास मंसूबों का दौरा। तामीराती कामों के मयार का मुशाहिदा। मोहसिन नकवी ने शाहीन चौक अंडरपास 1 माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। कहा, तामीराती कामों में मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। मयार और रफ्तार पर कोई समझौता नहीं होगा। टी चौक फ्लाईओवर मंसूबे पर 60% काम मुकम्मल। फ्लाईओवर दिसंबर में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। पंजाब बार काउंसिल और इस्लामाबाद बार के इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन में प्रोफेशनल और इंडिपेंडेंट ग्रुप के उम्मीदवारों में सख्त मुकाबला मुतवक्के। लाहौर हाई कोर्ट में गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला बंद। सिर्फ वकला को शिनाख्ती कार्ड दिखाने पर दाखिले की इजाजत। उधर इस्लामाबाद बार काउंसिल की 5 नशिस्तों के लिए 21 उम्मीदवार मैदान में। 6000 से ज्यादा वकला हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सिंध बार काउंसिल के इलेक्शन का मैदान सज गया। सिटी कोर्ट कराची में पोलिंग का अमल जारी। कराची की 16 नशिस्तों पर 101 उम्मीदवारों में मुकाबला। 13,387 वकला हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सुबह भर से 29,387 वोटर्स इंतखाबी अमल का हिस्सा। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। लाहौर फजाई आलूदगी में आज भी सबसे आगे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहला नंबर बरकरार। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 रिकॉर्ड। सिविल सेक्रेटेरिएट के आसपास AQI लेवल 1080 रिकॉर्ड। तिबी माहिरीन ने सूरत हाल मजीद खराब और बीमारियां फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। शहरियों को मास्क का इस्तेमाल और एहतियात करने की हिदायत। उधर सिंध के किसानों का आलूदगी फैलाने पर जर्मन कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। जर्मन तवानाई कंपनी और सीमेंट बनाने वाली कंपनी को नोटिस भिजवा दिया। 10 लाख यूरो का नुकसान पूरा करने का मुतालिबा। अमीर बालाज कत्ल केस में नया मोड़। तीफी भट्ट का बेटा तादील भट्ट भी नामजद। मकतूल के भाई ने तफ्तीश के दौरान बताया, कातल के वक्त तादील भट्ट साथी के साथ गाड़ी में मौजूद था। तीफी भट्ट और गोगी भट्ट पहले से गाड़ी में मौजूद थे। कातल केस की तहकीकात CCD के सुपुर्द कर दी गई। यकम नवंबर 1984 भारत के सिखों के लिए स्याह दिन। इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद हिंदुस्तान भर में सिखों का कत्लेआम किया गया। इंतहा पसंद हिंदुओं ने हजारों सिखों को मौत के घाट उतारा। सैकड़ों खवातीन की इस्मत दरी की गई। दुनिया भर के आलमी जरीदों ने वाकया शर्मनाक करार दिया। डिप्लोमेट के मुताबिक इंतहा पसंद हिंदुओं ने वोटिंग लिस्टों के जरिए चुन चुन कर सिखों को हलाक किया। शवाहिद से साबित हुआ सिखों के खिलाफ कत्ल गारत को भारतीय हुकूमत की हिमायत हासिल थी। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में सिखों के खिलाफ बाकायदा नस्ल कुशी की मुहिम चलाई गई। अमेरिका का यूक्रेन को तवील फासले तक मार करने वाले टोमाहॉक मिसाइल देने का ऐलान। पेंटागन ने मंजूरी दे दी। हतमी फैसला सदर ट्रंप करेंगे। सदर ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात में सदर ट्रंप ने कहा था वो यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल नहीं देना चाहते। चीन का नया खलाई मिशन शेनयू 21 कामयाबी से खला में रवाना। चीनी मीडिया के मुताबिक नए मिशन में चीन के सबसे कम उम्र खलाबाज समेत 3 खलाबाज शामिल हैं। तीनों खलाबाज 6 माह तक खला में रहेंगे। खलाई मिशन को शमाल मगरबी चीन के सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से रवाना किया गया। तंजानिया में मतनाज़ा सदारती इंतखाबात के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों में शिद्दत। हलाकतों की तादाद 700 तक जा पहुंची। अपोजिशन जमात का कहना है दारुसलाम में 350 जबकि मवानजा में 200 से जायद अफराद मारे गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी 100 से जायद हलाकतों की तस्दीक कर दी।
सूडान में RSF का कातिल-ए-आम जारी, मजीद 1500 अफराद हलाक। अल-फाशिर में महसूर हजारों शहरी RSF के जुल्म से बचने के लिए छुपने पर मजबूर। सूडानी फौज के साबिक एहलकार का कहना है RSF ने बेरहमी से बेगुनाहों का कत्लेआम किया।